बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने प्रेस वार्ता की और कहा कि एक समय जम्मू कश्मीर में देश का झंडा फहराने के लिए मुरली मनोहर जोशी द्वारा रैली निकालनी पड़ी थी, लेकिन अब वहां पर तिरंगा फहराया जा रहा है। बीजेपी ने देश के लिए राजनीति की है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की राजनीति पाकिस्तान और चाइना में हीरो बनने की है। देश का दुर्भाग्य है धारा 370, ऐसा शशि थरूर ने कहा था। कैलाश विजयवर्गीय ने भारत के समर्थन में कहा कि आज कई ताकतवर देश भारत के लिए खड़े हैं और मोदी भारत के युवाओं के आदर्श नहीं है बल्कि अन्य देशों के युवाओं के भी आदर्श बने हैं। बंगाल में सरकार के पास संवेदना नहीं है। कैलाश विजयवर्गीय द्वारा दिए गए बयान की चर्चा हुई थी। दिल्ली आदेश करेगी तो सरकार बदल दी जाएगी। सिंधिया जी कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अब वे हमारे दल के नेता हैं। कांग्रेस सरकार बनाम के अहंकार में लिप्त हो गई है। कमलनाथ के अहंकार के चलते जनता परेशान हुई और आपके विधायक आपसे ही नहीं संभले। कांग्रेस ने जनतंत्र का अपमान किया है। अगर प्रजातंत्र की हत्या की है तो वो कांग्रेस पार्टी ने की है। शब्दों की ददारता जो कमलनाथ ने शुरू की है वह दुर्भाग्य है और उनके नेता का कहना है कि उनके बयान से उनका कोई लेना देना नहीं है। अपने बयान पर कमलनाथ माफी भी नहीं मांगते हैं। उपचुनाव में पूरी 28 सीटें, किसी प्रदेश में 28 उपचुनाव नहीं हुए। कैलाश जी, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जी इसके लिए जिम्मेदार हैं। उनका अहंकार के चलते ही उपचुनाव हो रहे हैं। इस उपचुनाव में भी कांग्रेस हारेगी। राहुल गांधी जी जितना कांग्रेस को समाप्त करने के लिए काम कर रहे हैं वो प्रदेश में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जी कर रहे हैं। बंगाल में फैली अराजकता को लेकर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि राज्यपाल ने गृह मंत्री को पत्र लिखा है। बिना राष्ट्रपति शासन लगाए जाने से निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकते। बांग्लादेश से शूटर आए कार्यकर्ता पर हमला करते हैं। मुझ पर किसी भी तरह के प्रकरण दर्ज किया जा सकता है। पश्चिम बंगाल में पार्टी को खड़ा करने के लिए बीजेपी ने मौका दिया है और मुझे खुशी है कि काफी हद तक संगठन को खड़ा किया है। साथ ही विजयवर्गीय ने कहा कि उपचुनाव में 28 सीटें बीजेपी जीतेगी। विचारधारा वाली पार्टी है बीजेपी और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होना एक बड़ी बात है। साथ ही कैलाश विजयवर्गीय ने सज्जन सिंह वर्मा को लेकर कहा कि 3 बातें का हमेशा ध्यान रखें। पागल, बूढ़े और बच्चे दया के पात्र हैं। कांग्रेस आरोप ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर उपचुनाव के बाद अलग भूमिका होगी। सिंधिया के परिवार के कई लोग पहले से बीजेपी में शामिल हैं। दिग्विजय सिंह क्यों नहीं बने प्रधानमंत्री, तो वह भी काफी सीनियर है। झूठ बोलने की भी हद होती है। कैलाश विजयवर्गीय ने ऐसा भी कहा। कांग्रेस केंद्रीय नेतृत्व में भी कमजोर है। नए कांग्रेस ने नए नेता, बहुत सारे लोग हमारे संपर्क में हैं। देखिए, 3 बातें का एक कागज़ आपने देखा होगा कि बचपन में मेरी दुकान पे मेरे पिताजी ने लगाया था। 3 बातों का हमेशा ध्यान रखिए, समय, मौत और ग्राहक। इसे उसमें एक लाइन और थी, 3 पर हमेशा दया करो। पागल, बूढ़े और बच्चे तीनों दया के पात्र होते हैं। हाँ, गौरी शंकर, हाँ, एक मिनट। सीधे ये कहा कि तुम मेरे टारगेट पर हो और तुम जो है बीजेपी की चाकरी कर रहे हो। उस मामले का कहा जहाँ की सावेर में सरपंचों, मंडल अध्यक्षों, ब्लॉक अध्यक्षों को 7 लोगों पर राशि कर गई है। बीजेपी के कुछ लोगों को छोड़ दिया गया जिसमें मनोज परमार का नाम है। मुझे जानकारी नहीं, मैं इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं। बोलो। कैलाश जी, आपने बोला है कि भाजपा बहुत कॉन्फिडेंस है, कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि 28 सीटें भी जीत जाए। कांग्रेस बहुत कॉन्फिडेंस दिख रही है। वो अपने मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को अपनी सभाओं में भावी मुख्यमंत्री के तौर पर प्रचारित करें। देखिए, सपने देखने में कोई बुराई नहीं है और 75 साल की उम्र के बाद वैसे भी नींद कम आती है, तो आदमी सपने ही देखता है और अच्छे सपने देखे तो बहुत अच्छी बात है। लोग तो बुरे सपने भी देखते हैं, तो अच्छे सपने देखना अच्छी बात है। सिंधिया जी ग्वालियर चंबल में कई सभाएं कर रहे हैं और सभाओं में से ये कहते हैं कि चुनाव मेरी इज्जत का सवाल है, सिंधिया परिवार की इज्जत का सवाल है। आपको क्या लगता है? तो आगे बढ़ाना चाहते हैं या हमारे पड़ोसी, हमारे विरोधी देशों के पक्ष में खड़े होना चाहते हैं? चिदम्बरम जी ने कह दिया कि धारा 370 लगाएंगे। शशि थरूर जी ने कह दिया कि नहीं, धारा 370 हटना इस देश का दुर्भाग्य है। और इसलिए देश की जनता को निर्णय लेने का अधिकार है।
कि कांग्रेस देश को किस दिशा में ले जा रही है और भारतीय जनता पार्टी किस दिशा में ले जा रही है। मुझे कहते हुए फ़ख्र है, मुझे गर्व है कि देश के प्रधानमंत्री ने अभी तक जितने भी निर्णय लिए हैं देश हित के, चाहे कूटनीति निर्णय हो, आज हमें कहते हुए गर्व है कि यदि हमारे खिलाफ कोई देश खड़ा होता है तो भारत के समर्थन में बहुत सारे ऐसे देश, ताकतवर देश, जिन्होंने कहा कि भारत के लिए हम संघर्ष करेंगे, आवश्यकता पड़ी तो हम अपने भारत के समर्थन में सेना भी भेजेंगे। ये हमारी बहुत बड़ी कूटनीतिक सफलता है प्रधानमंत्री जी। मुझे कहते हुए बहुत गर्व होता है कि जब देश के प्रधानमंत्री दुनिया में कहीं भी जाते, किसी भी देश में जाते, वहाँ के नौजवान मोदी मोदी नारे लगाते। आज मोदी जी सिर्फ हमारे ही देश के युवाओं के आदर्श नहीं है, दुनिया के देशों के युवाओं के आदर्श। ये उनके सोशल मीडिया ट्विटर हैंडल से आप पता लगा सकते कि दुनिया के नौजवान आज उनके समर्थन में बात करते। तो हमारे लिए गर्व की बात है कि मोदी जी आज सिर्फ हमारे देश के नेता नहीं, विश्व के नेता बन चुके। और इसीलिए अभी बिहार में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। करेगा, इससे साउंड आ जाएगा। सॉरी, माफ करना भी। मित्रों, मैं क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा सा आने में विलम्ब हुआ। कुछ जरूरी जानकारी मुझे दिल्ली हेडक्वार्टर को भिजवाना थी, वो 11 बजे के पहले भिजवाना थी, इसलिए मैं आने में विलम्ब हुआ, क्षमा चाहता हूँ। परसों पाकिस्तान की संसद में मंत्री ने, इमरान खान जी के मंत्री ने एक बयान दिया कि पुलवामा की घटना हमारे कौम की सफलता है। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस के नेता ने जब पुलवामा की घटना हुई थी तब कहा था इसकी गंभीर जांच होना चाहिए, यह एक षड्यंत्र है। और निश्चित रूप से उनके इस बयान को पाकिस्तान के अखबारों ने फ्रंट पेज लीड दी थी, वो वहाँ हीरो की तरह दिखाए गए थे। अभी बिहार चुनाव के दौरान तेजस्वी जी और राहुल जी एक ही मंच पर थे। उन्होंने बयान दिया कि प्रधानमंत्री मोदी जी जवाब दे कि चीन की सेना 1200 किलोमीटर अंदर कैसे आ गई। यदि हम सामान्य भूगोल जानते हो तो 1200 किलोमीटर सेना अगर आ जाती तो दिल्ली के आसपास आ जाती। एक ऐसी राजनीतिक दल जो कि देश का सबसे पुराना दल है, जो ये दावा भरता है कि इस देश को स्वतंत्रता हमने दिलाई, उसके नेता अगर इस प्रकार की बयानबाजी करें। ब्यूरो रिपोर्ट, कैनन न्यूज़।